हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 10 का आपका जो ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का जो लास्ट क्वेश्चंस बचा हुआ था आपका आर.एस. अग्रवाल का एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था उसको मैंने खत्म कर दिया। और बाकी जो बचा हुआ था आर.एस. अग्रवाल, तो आर.एस. अग्रवाल में भी आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिया गया था और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचा हुआ था उसका पूरे क्वेश्चंस का आज हम सॉल्यूशन करेंगे एक वीडियो में। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें जितना भी आपका बेसिक फंडामेंटल है, सारे बेसिक फंडामेंटल को आपको उसमें बता दिया गया है। सारे फॉर्मूला जो है उसको भी आपको बता दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा, एक एक करके सीखिएगा। बेसिक इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम पहले ही क्लास में आपको दे चुके हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका ये 10 नंबर क्वेश्चन को ही पहले हम 10 क्वेश्चन लिए हैं सबसे फर्स्ट में। तो सबसे पहले हम 10 नंबर क्वेश्चन को बता देते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक करके आपका बाद का देखेंगे। तो इसमें देखिए एक दिया हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, फिर ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से हम कहाँ जाएंगे, थर्ड की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपका एलएचएस में क्या लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। एलएचएस में आपका जो लिखा हुआ है सबसे पहले क्या है, कॉसेक थीटा और प्लस आपका क्या है, कॉट थीटा। फिर यही चीज आपका क्या है, नीचे में निगेटिव में है कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, जनरली रेशनलाइज करके बनाते हैं। तो यहाँ पे हम रेशनलाइज करेंगे और कॉसेक कॉट में ही आंसर मांग रहा है, तो इसको साइन कॉस में चेंज करने का जरूरत नहीं है। जब उस टाइप से आपका क्वेश्चन अगर आगे साइन कॉस के फॉर्म में रहता तब हम उसको क्या करते, साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करते। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं साफ साफ कि यहाँ आपका कॉसेक कॉट में ही आंसर मांग रहा है, तो हम सिंपली इसको जैसे है वैसे ही हम रेशनलाइज कर देंगे। कॉसेक थीटा और नीचे माइनस है तो ऊपर कॉट थीटा और नीचे भी आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से हम क्या कर दिए, इसको रेशनलाइज कर दिए। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। और ये देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे और नीचे डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यहां कर देंगे, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर क्यों, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी आपको अगर कहीं पे दिखेगा a माइनस बी a प्लस बी, तो वैसे कंडीशन में आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो वही चीज हम लिख दिए, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, और आपको पता है कि फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और ऊपर में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो बता ही दिए कि ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यही हमको बोला था प्रूव करने के लिए, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब जनरली यहाँ पे अब इससे ये लाना है तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ये जो आ गया हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर यहीं पे हम इसको एलएचएस अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो हम इसको अब क्या करेंगे, देखिए एलएचएस अगर इसको ले लेते हैं तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए और क्या बस आ गया, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉसेक थीटा और इंटू कॉट थीटा, बस आ गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं कि आंसर हमारा कॉट में, ये भी कॉट में है, ठीक है, और 2 कॉट है, तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा के ऊपर हम क्या करेंगे कि आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस पहले से आपका जो था कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉसेक थीटा और आपका कॉसेक थीटा इंटू आपका मल्टीप्लाई में कॉट थीटा, बस आ गया। तो 1 प्लस यहाँ देख रहे हैं कॉट स्क्वायर और प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। यही चीज हमको मांग रहा था, तो आरएचएस आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली आपको यहाँ पे तोड़ने उड़ने का कोशिश मत करिएगा, कॉस उसमें चेंज मत करिएगा। जब आपका सिंपली जिस चीज में दिया हुआ है उसी में अगर आपको मांग रहा है तो वैसे कंडीशन में हम इसको उसी फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है आपका, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कॉसेक ए प्लस साइन ए, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशनलाइज कर लेंगे। 2 तरीका है, या तो आप पहले रेशनलाइज कर लीजिए या इसको पहले ही आप तोड़ सकते हैं। किस चीज में,
कॉसेक को हम क्या लिख सकते हो 1 बाई साइन ए, और फिर माइनस है साइन ए को साइन ए में छोड़ देते हैं डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 1 बाई साइन ए हो जाएगा और ये आपका प्लस साइन ए। ठीक है, अब दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में ऊपर में तो ये साइन ए ही रहेगा और ऊपर में हो जाएगा आपका 1, साइन में साइन से साइन कैंसिल, और माइनस साइन में साइन से आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और इतना को डिवाइड करना है तो इस फॉर्म में लिख दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे आप अगर यहाँ पे करिएगा 3-3 4-4 तल्ला हो जाता है, कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्रैकेट दे दीजिए, सिर्फ साइन ए हो जाएगा और जैसे साइन ए यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बस। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन ए, और डिवाइड है तो डिवाइड को डिवाइड में लिखें या आप उसको मल्टीप्लाई में चेंज करिएगा। तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको पलट देंगे, यानी कि साइन ए और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये देखिए साइन ए से साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा आपका कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर हमको लाना है क्या, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर को सेक में आप या तो बदलिएगा, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ये जो है कॉस स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। सबसे पहले तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आपका 1 बाई सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इससे कहीं बेटर है आपका कि आपको मांग रहा है यहाँ पे आंसर किस चीज में, सेक स्क्वायर में मांग रहा है, टेन स्क्वायर में मांग रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ रिलेशन तो मिल नहीं रहा है। तो ऐसा क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि एक बार इसको हम नहीं है तो आपका फिर से क्या करेंगे, आपका आरएचएस से चलेंगे। ठीक है, तो आरएचएस से अगर हम बना के इसको देखते हैं तो आरएचएस से क्या आता है, देखते हैं सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए था। ठीक है, डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए और प्लस आपका टेन स्क्वायर ए। चलिए ये प्लस है यहाँ पे। अब हम इसको क्या करेंगे कि आपका देखिए सेक स्क्वायर ए है और माइनस टेन स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की जगह पर आपको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 बाई आपका सेक स्क्वायर जो लिखा हुआ है, ये 1 बाई सेक स्क्वायर की जगह पर हम 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका 1 तो 1 जैसे है वैसे उसको छोड़ दीजिए, नीचे में देखिए कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर में आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, देखिए आ गया। अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है उसको आप क्या करिएगा, कॉस स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नीचे वाला ये पार्ट जो होता है यहाँ कनेक्ट हो जाता है और नीचे में आपका बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर आपका ये बराबर नहीं, तो ये आप इतना आ चुका है, यहाँ भी देखिए आपका इतना आ चुका है, वहां भी आपका आ चुका है, दोनों कंडीशन में आपका आ चुका है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं आपका कि सो LHS इज इक्वल्स टू RHS आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर पे हम आते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना ही है। डिवाइडेड बाई आपका लिखा हुआ है 2 कॉस का पावर 4 है लिखा हुआ। ठीक है, कॉस का पावर 4 थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां देखिए यहां कॉस स्क्वायर है, यहां वहां भी आपका कॉस पे 4 है। इसी में आपका क्वेश्चन ढंग से नहीं लिखने पे गलती हो जाता है, क्योंकि यहां 4 है तो यहां भी 4 है। तो चलिए देखिए सेक स्क्वायर जैसे है वैसे इसको छोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को अभी हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहां जैसे माइनस है वैसे छोड़ देते हैं। यहां हम ऊपर में चाहेंगे तो साइन स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपका देखिए तो क्या बचता है, अंदर में आपका 1 माइनस आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, नीचे में अगर हम कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा जैसे है छोड़ दीजिए, ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। ठीक है, थीटा है तो थीटा के फॉर्म में, इसका मतलब ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इससे ये पता चल रहा है हमको
कि आपका क्या होगा कि यानी कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा, कटेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के चैप्टर में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन था, वहां पे भी आपको ये क्वेश्चन इस टाइप का बताया गया था। वहां पे ये चीज नहीं था, पार्ट इस टाइप से ही आपको दिया हुआ था प्रूफ करने के लिए, शायद वहां पे tan थीटा प्रूफ करने के लिए था। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है यहाँ भी। ठीक है, तो या तो हम ऊपर में साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, या तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, जो आपको सुविधा है उसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चेंज करेंगे किसी एक को, ठीक है, या तो ये 1 लिखा हुआ है तो ये 1 की जगह पर आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस ये जो 1 है यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए नीचे में क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए, माइनस 1 की जगह पर आप क्या करिएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पे माइनस अगर देते हैं तो आप डायरेक्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिए क्योंकि इसके पहले प्लस था, यहाँ पे हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस नहीं है, यहाँ पे आपका माइनस है, तो माइनस रहने पे हम ब्रैकेट देते हैं, बस बन गया आपका, हो गया आगे काम। सेक स्क्वायर थीटा जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए, माइनस यहाँ tan स्क्वायर तो हम किए ही हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर तो प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, आपका ये हो गया। नीचे में देखिए क्या बचेगा, नीचे में आपका एक लाइन और अगर बनाते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा आपका कितना, कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक एक करके लिखना है तो लिखिए साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस आपका क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर जाएगा तो कॉस स्क्वायर प्लस में, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया। अब हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बोथ आर डिवाइडेड, सेक स्क्वायर थीटा दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू RHS आपका प्रूव्ड, यहाँ पे बोला था 1 प्रूव करने के लिए, तो ये 1 आपका प्रूव हो गया। अब हम आएंगे आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, एक एक करके ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर पे आते हैं, चलिए अब हम आएंगे आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। थर्ड नंबर में आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ है, हम सीधे यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करते हुए लिखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वहां पे जो लिखा हुआ है आपका साइन ए लिखा हुआ है, फिर आपका नीचे, तो हम सबसे पहले इसको साइन ए जैसे लिखा हुआ है वैसे छोड़ दीजिए, उसको साइन ए है साइन ए में ही उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ आपका साइन ए के नीचे में क्या है सेके, तो सेके को कन्वर्ट कर दीजिए 1/, हम इसको क्या लिख सकते हैं सेके को कॉस ए, और प्लस tan के जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए बस, और फिर माइनस आपका 1 है तो -1 लिख दीजिए, प्लस सेम चीज है यहाँ कॉस ए है, यहाँ भी हम नीचे में क्या करेंगे, आपका जो डिनोमिनेटर है उसको हम चेंज करेंगे, कॉस ए को 1/sin ए, और फिर वहां पर प्लस कॉट ए है तो कॉट ए के जगह पर भी हम कॉस ए माइनस ये कॉस ए बाई साइन ए करेंगे, और फिर आपका लिखा हुआ है क्या है -1 है। ठीक है, तो वहां भी -1 यहाँ भी -1 है आपका। चलिए अब हम देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखिए दोनों का अब हम क्या करेंगे, ऊपर में जो साइन है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, नीचे में जो दिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ये कॉस ए, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस ए का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, तो यहाँ कॉस कॉस कैंसिल यानी कि 1 प्लस साइन ए, और आपका बचा क्या -1 जो लिखा होता है तो कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लस लिखा हुआ है सेम चीज यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे साइन कैल्शियम साइन ए हो जाएगा, ऊपर में आपका बचेगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, 1 प्लस कॉस ए माइनस आपका साइन ए बचा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए बचा। यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, तो सबसे पहला तो हम क्या करेंगे, इसका जो 3 टर्म में जो दिख रहा है 3 फ्रैक्शन में ये दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऊपर कर देंगे, तो जो आपका साइन है ये नीचे वाला जो पार्ट है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है तो ये कॉस ए हो जाएगा, नीचे में बचा आपका 1 प्लस, अब देखिए इसको हम ब्रैकेट में करके लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो साइन ए माइनस कॉस ए ये हो गया, प्लस यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ भी हो जाएगा आपका साइन ए और मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए लिखिए, और नीचे में डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 1, देखिए एक चीज यहाँ कॉस ए माइनस साइन है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस है, तो इसको भी हम क्या करेंगे कि कॉस ए माइनस साइन ए जो लिखा हुआ है इसको साइन ए माइनस कॉस ए में कन्वर्ट करना है अगर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे, अगर माइनस यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा ये साइन ए
और माइनस कॉस ए। अब ये क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पहले से हमको दिख रहा है कि ये 1 प्लस ये पूरा पार्ट अगर ए ले लेते हैं, ये पूरा पार्ट अगर बी ले लेते हैं, ये पूरा पार्ट ए, ये पूरा पार्ट बी, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसी चीज में हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ भी है, साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ भी है, दोनों जगह। तो आप क्या करिए कि यहाँ सिंपली साइन ए इंटू जो कॉस ए है उसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका, ऊपर में 1 बचेगा। ठीक है ना, ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में वही 1 प्लस आपका साइन ए और माइनस कॉस ए। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 बाई आपका बचेगा, 1 बाई यहाँ आपका बचेगा 1 माइनस यहाँ पर साइन ए और आपका हो जाएगा माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ भी हम ब्रैकेट दिए हुए हैं, इस चीज को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये भी आपका नीचे में सेम चीज है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब हम आसान हो गया। अब देखिए साइन ए इंटू आपका क्या हो गया, कॉस ए। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, नीचे में जो एलसीएम लेंगे तो आपका ये दोनों को सेम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ऐसे करके लिख दीजिए 1 प्लस सेम चीज साइन ए माइनस कॉस ए और ये इन ब्रैकेट कर दीजिए और फिर से आपका ये 1 माइनस साइन ए और माइनस कॉस ए, ये ब्रैकेट में है और इसका फिर से ब्रैकेट। तो देखिए ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट को जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये डिवाइड कीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, यानी कि ऊपर में क्या बचा, 1 माइनस आपका बचा साइन ए और माइनस कॉस ए, 1 माइनस आपका साइन ए और इंटू कॉस ए, ये आपका ब्रैकेट में है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बचेगा आपका, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। सेम चीज, अब ये वाला पार्ट मतलब यहाँ चला जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा और क्या, तो आपका 1 प्लस आपका हो जाएगा। फिर से ये ब्रैकेट लिखे ना लिखे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ब्रैकेट से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है आपका, तो प्लस यहाँ भी है और यहाँ भी प्लस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जैसे है वैसे एज इट इज लिख दीजिए। बस ये हो गया, इन ब्रैकेट आपका क्लोज कर दीजिए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले सिंपली हम यहाँ पे आपका यहीं पे आपको बता देते हैं आपका क्या बचेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आपका बचेगा यहाँ पे, अब क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपका इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालिएगा तो ऊपर में आपका 1 माइनस, सबसे पहले तो जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है आपका साइन ए और इंटू आपका जो कॉस ए लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, और बचेगा क्या, अब देखिए 1 माइनस साइन ए प्लस ये 1 माइनस साइन ए, ये आपका देखिए ब्रैकेट से जब इसको बाहर निकालिएगा, माइनस है ना, तो माइनस ब्रैकेट के जब इसको हटाइएगा माइनस को, तो ये सारा सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी कि जो प्लस साइन ए है वो माइनस साइन ए हो जाएगा, और जो प्लस कॉस ए, तो ये माइनस कॉस ए था वो प्लस कॉस ए हो जाएगा। बस अब यहाँ तो प्लस था तो ये तो सेम का सेम उतर जाएगा, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और नीचे में देखिए कि क्या बचेगा आपका, नीचे में अगर हम बात करेंगे तो नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी का आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी कि आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसका होल स्क्वायर करिएगा तो आपका क्या बचेगा, तो देखिए साइन ए यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन है और प्लस साइन है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, प्लस कॉस है और माइनस कॉस है तो कॉस से कॉस भी आपका कैंसिल हो गया। ऊपर में आपका क्या बचा, तो यहाँ 1 प्लस 1 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 साइन ए और इंटू कॉस ए बचा, और यहाँ पर नीचे में क्या बचा आपका 1 बचेगा, और माइनस आपका ये देखिए ब्रैकेट है तो इसको पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम निकाल लेंगे, तो साइन ए माइनस कॉस ए है तो साइन स्क्वायर आपका थीटा हो जाएगा, और ये ए है तो ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और फिर आपका सेम चीज आपका क्या बचेगा, 2 साइन इंटू कॉस, बस अब हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 किस चीज में आएगा, प्लस में आएगा यहाँ, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस 1 में से बन जाएगा 0, यानी एक्चुअल बचेगा यही आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे जो माइनस था ये माइनस है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, जगह नहीं है, तो ऊपर में बचा आपका 2 साइन ए इंटू आपका कॉस ए, और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो गया, 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर जो लिखा हुआ है
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, सीधा सा अगर हम बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस 2 साइन ए इंटू आपका कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 साइन ए इंटू आपका क्या हो गया, कॉस ए हो गया, और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो गया 1, और ये +1 ये -1 हो जाएगा आपका, तो ये -1 हो गया। और यहाँ एक चीज देखिएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था ना, यहाँ पे प्लस जो लिख दें ये प्लस नहीं होगा, ये आपका माइनस होगा, ठीक है। तो ये माइनस होगा, इस वजह से यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये माइनस होगा यहाँ पे। अब देखिए ये माइनस होगा, तो ये तो सबसे पहले ये आपका बचा क्या, यहाँ पे ये माइनस हो गया, तो ये क्या बचेगा आपका +2 साइन ए इंटू आपका कॉस ए हो जाएगा। वो ए प्लस बी के होल के फॉर्म में हम तोड़ दिए थे, ऐसे ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होगा ना, तो यहाँ पे -2 साइन इंटू कॉस होगा, और यहाँ पे आपका अब देखिए ये 1 में से बन जाएगा 0, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा का पूरा कैंसिल, यानी कि एक्चुअल वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, बराबर आपका RHS आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। कभी कभी क्वेश्चन लिखते वक्त ये सब गलती होता है, तो ऐसे कंडीशन में आप पूरे क्वेश्चंस को काट मत दीजिएगा। ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा, गलती पहले खोजिएगा कि कहाँ पे गलती हुआ है। जैसे यहाँ पे बाई मिस्टेक छूट गया, बाई मिस्टेक गलती लिख दे, तो यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में पूरे क्वेश्चंस को कभी नहीं काटिएगा, ठीक है। पहले आप स्टार्टिंग से गलती खोजना स्टार्ट करिए कि कहाँ पे गलती है, ठीक है। सिंपली आपको गलती मिल जाएगा, कहाँ पे गलती होने का ज्यादा चांसेस है वो सारे चीज को आप देखिएगा, तो आपको दोबारा फिर से ये करने की जरूरत नहीं होता। नहीं तो अभी हम पूरा को अगर ये करते हैं तो आपका प्रॉब्लम होता है, इसलिए डायरेक्ट देखें तो यहाँ पे पता चल गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन की 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम आएंगे आपका 4 नंबर पे। 4 नंबर देख लेते हैं आपका 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर में लिखा हुआ है tan a के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, और आपसे sec a +1 और sec a -1 आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको आप जनरली या तो आप sec के फॉर्म में आंसर मांग रहा है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन बाई कॉस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ tan आप अगर आप इसको क्या करते हैं, आप इसको अगर रिसलाइज करते हैं, रिसलाइज करिएगा तो ऐसा कुछ फॉर्म नहीं मिलेगा, कोई फॉर्मूला बेस्ड में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करिए, चेंज कर लीजिए तो आपको ज्यादा बेटर है। अब जो आपका LHS में लिखा हुआ है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। तो LHS तो यहाँ लिखा हुआ है, इसी चीज को 2 बार क्यों लिखे, साइन ए, ये tan a की जगह पर सीधे लिख दे रहे हैं आपका साइन ए डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा कॉस ए, और फिर आपका प्लस साइन ए, ठीक है। नीचे डिवाइडेड बाई आपका जो लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई लिख दीजिए, यहाँ भी आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, साइन ए और डिवाइडेड बाई आपका कॉस ए और माइनस साइन ए, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर सबसे सिंपली जो मेथड है हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म को हम अगर निकालेंगे सबसे पहला, तो आपका जो हो जाएगा ये दोनों का क्या हो जाएगा आपका कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। सेम चीज आपका नीचे में हम करेंगे, यहाँ पर कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए और माइनस हो जाएगा आपका क्या साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। इस टाइप से अगर हम करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिंपली अगर हम बात करेंगे तो ऊपर में क्या बचा आपका साइन ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और डिवाइडेड बाई आपका कॉस ए, और इसको जो बड़ा वाला डिवाइड है इसको इस फॉर्म में यहाँ लिख दीजिए। तो लिखिएगा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो ये चीज लिखने के बाद फिर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो डायरेक्ट यहीं पे हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और कॉस ए को कहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं आपका कॉस ए। अगर ऊपर लिख देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा साइन ए और माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए देखिए कॉस ए से कॉस ए आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए साइन ए यहाँ है और साइन ए यहाँ भी है, तो साइन ए अगर आप कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो साइन ए कॉमन लीजिएगा तो ऊपर में क्या बचेगा आपका 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। नीचे में क्या बचेगा आपका साइन ए अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ये देखिए साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या 1 प्लस आपका कॉस, और नीचे में आपका बचेगा 1 माइनस कॉस। तो देखिए 1 प्लस कॉस लिखा हुआ है, तो सिंपली आपको पता है कि 1 प्लस कॉस की जगह 1 बाई सेक लिख देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई सेक हो जाएगा, बस। अब यहाँ पर देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे 1 प्लस सेक, तो ये नीचे एलसीएम सेक हो जाएगा, और ऊपर में 1 प्लस आपका हो जाएगा सेक प्लस 1 सेक ए
प्लस आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सेक में 1 से तो सेक, और सेक में आपका सेक से तो कैंसिल, तो 1 होगा। नीचे डिवाइडेड बाई सेम चीज हो जाएगा। नीचे फिर से अगर आप बनाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक कैंसिल, ये सेक हो जाएगा, और सेक में तो सेक माइनस आपका 1 हो जाएगा। आप देखिए सेक से सेक आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया आपका यही, यहीं पे आपका आ गया ये सेक ए और प्लस 1 और नीचे डिवाइडेड बाई सेक ए माइनस 1, ये आपका क्या हो गया, बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आपका ये RHS आ गया। अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्वेश्चंस में आपका क्या कर रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे में है सेक प्लस टेन थीटा। तो ये आसान क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है आपका। चलिए तो सेक 5 नंबर को हम लिख लेते हैं। ये सेक, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। ठीक है, नीचे में डिवाइडेड बाई सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। तो आप जान रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला होता है सेक टेन का। तो आप यहाँ पे कोशिश करिए कि आप इसको क्या करिए, रेशनलाइज कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा से रेशनलाइज कर दिए। अब रेशनलाइज करने पर क्या होगा, नीचे में आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो आपका सीधे हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है आपका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर में ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ऊपर में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर होगा देन हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा और प्लस आपका टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो माइनस लिख देंगे, टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डिवाइडेड बाई आपका 1 हो जाएगा। हमको प्रूफ क्या करना है, तो देखिए प्रूफ करना है 1 प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस, तो देखिए यहाँ सेक स्क्वायर जो थीटा लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस आपका टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और पहले से यहाँ आपका टेन स्क्वायर थीटा है माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बस हो गया। 1 प्लस वो ये 10 प्लस 10 आपका हो जाएगा 2, ये 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 1, ये 1 तो 1 ही रहेगा, टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर आपका 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस आपका 2 सेक थीटा और इंटू आपका जो लिखा हुआ है टेन थीटा। तो ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 6, 7, 8 और 9 देख लेते हैं। 6, 7, 8, 9 कैसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए 6 में आपका बोल रहा है 1 प्लस आपका कॉट ए और प्लस टेन ए और मल्टीप्लाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो इसको पूछ रहा है कि आपका साइन ए इंटू टेन ए और माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ देखने से लग रहा है आप ये मल्टीप्लाई भी करिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन ए कॉट ए में आंसर मांग रहा है, तो ये दोनों को आप साइन से इसमें तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस में तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मे बी कॉस इंटू कॉट, हाँ वो ठीक है आपका। ठीक है, बाकी इसका मतलब है जो बचेगा आपका रिमेनिंग वो कट उठ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा, या आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी बनाते तो भी बनेगा, लेकिन जब टेन में मांग रहा है ना तो आप क्या करिए कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि साइन ए को पहले लिख दीजिए और कॉस ए को बाद में लिख दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाइड जो लिखा हुआ है आपका 1 प्लस कॉट ए और प्लस टेन ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन में 1 से होगा तो साइन ए, साइन में कॉट से होगा तो प्लस है ना, तो सारा प्लस में आएगा, साइन ए और इंटू कॉट ए। फिर आपका देखिए साइन से आपका टेन में होगा तो प्लस साइन ए इंटू टेन ए, और फिर देखिए अब ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में। ठीक है, तो कॉस से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए में ये कॉट से होगा तो माइनस प्लस फिर माइनस कॉस ए और इंटू कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और कॉस से फिर टेन में मल्टीप्लाई होगा तो आपका माइनस आपका कॉस ए और इंटू टेन ए हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से पहले हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला कुछ नजर आ रहा है या कुछ वैसा कुछ आपको दिख रहा है, तो यहाँ देखिए आपका ये कॉस ए माइनस टेन ए है और यहाँ आपका सिर्फ कॉस ए है। ठीक है, कॉस ए में 1 से हुआ था तो कॉस ए, और कॉस ए में कॉट से हुआ तो कॉस ए कॉट ए, और कॉस ए में टेन से हुआ तो टेन इंटू कॉस हुआ। अब देखिए आप यहाँ पे अब सिंपली अगर कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है,
अदरवाइज नहीं आ रहा है तो आप देखिए, जैसे साइन ए है तो साइन ए को साइन ए में लिख दीजिए, और प्लस यहाँ साइन ए, और आपको पता है कि ये कॉट ए आपका जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए लिख दीजिए। ठीक है, कॉस ए बाई आपका साइन ए होगा तो ये साइन से साइन आपका क्या होगा, कैंसिल होगा, प्लस यहाँ साइन ए जो लिखा हुआ है तो यहाँ क्या होगा आपका टेन ए, तो टेन ए है तो साइन ए बाई आपका कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप एक चीज और भी देख सकते हैं, आपका आंसर किस चीज में मांग रहा है, साइन इंटू टेन, तो साइन इंटू टेन यहाँ जब कन्वर्ट है तो आप इसको छोड़ दीजिए, यानी कि ये तो आपका बचेगा ही, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करिए, जो आपका नहीं बच रहा उसको छेड़छाड़ करिए तो बेटर होगा आपका। साइन ए इंटू टेन है इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये जो माइनस कॉस ए लिखा हुआ है इसको माइनस कॉस ए को लिख दीजिए। अब यहाँ जो माइनस कॉस ए इंटू कॉट है, तो देखिए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए आपको तो चाहिए तो इसको छोड़ दीजिए, कॉस ए इंटू कॉट ए आपका छोड़ दीजिए, और माइनस आपका जो कॉस ए लिखा हुआ है और मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, बस बन गया आपका ये कॉस ए से कॉस ए कन्वर्ट कर गया। अब ये देखिए यहाँ बचा क्या, माइनस साइन वहाँ बचा हुआ है और आपका प्लस साइन यहाँ बचा हुआ है, तो माइनस साइन से प्लस साइन कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस कॉस बचा हुआ है और यहाँ माइनस कॉस बचा हुआ है तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या, आपका आ गया आंसर साइन ए और इंटू टेन ए और मल्टीप्लाई ये माइनस आपका कॉस ए और इंटू कॉट ए, तो हो गया आंसर। इस टाइप से हम इसको बना लेंगे। चलिए अब हम 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर में आपका क्या कह रहा है, 1 प्लस, देखिए 1 प्लस आपका लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा को आपको पता है, आप पढ़े होंगे आप कि 1 तो 1 रह गया और प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर यानी सेक थीटा माइनस 1 थीटा और सेक थीटा प्लस 1 थीटा। तो यहाँ पे हम tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस आपका सेक थीटा, और बस ये 1 1 रह गया आपका सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक थीटा माइनस 1 और एक बार सेक थीटा आपका माइनस 1 होगा और एक बार प्लस 1 हो गया, यही चीज हो गया। और नीचे में आपका क्या लिखा हुआ है 1 प्लस सेक, यानी कि आपका सेक प्लस 1 हो गया, आपका सेक प्लस 1 से सेक प्लस 1 कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या आपका 1 प्लस और सेक थीटा और माइनस 1, यानी कि 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका क्या बचा सेक थीटा बच गया आंसर, यानी कि आपका RHS आ गया। अब हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसे ही आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, कॉस क्यूब लिखा हुआ है प्लस साइन क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है कुछ नहीं देखने में आपका लेकिन बहुत खतरनाक लग रहा है। ठीक है, कॉस क्यूब, देखिए कॉस क्यूब थीटा और आपका लिखा हुआ है प्लस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब और नीचे में क्या है आपका कॉस थीटा और आपका प्लस साइन थीटा। ठीक है, और फिर बगल में आपका लिखा हुआ है फिर आपका कॉस क्यूब थीटा और माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपका क्या लिखा हुआ है आपका कॉस थीटा माइनस आपका साइन थीटा। चलिए सबसे पहला तो देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो भी ये दोनों चीज दिया हुआ है ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस क्यूब थीटा और प्लस साइन क्यूब थीटा, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो होता है ए प्लस बी, यानी कि कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और आपका मल्टीप्लाइड बाई फिर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपका -2 साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि 2 नहीं आपका सिर्फ ओनली यहां पर क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहां पर हम प्लस ए बी और एक माइनस ए बी, यानी कि आपका जब प्लस वाला होता है तो वहां पे हम माइनस करते हैं और माइनस वाला जब रहता है तो वहां पे प्लस करते हैं। तो यहां पे आपका जो दिख रहा है आपका प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पर साइन थीटा और इंटू आपका कॉस थीटा, बस हो गया। ठीक है, नीचे डिवाइडेड बाई आपका क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा और प्लस आपका साइन थीटा, तो ये नीचे वाला से नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा ये कट जाएगा नीचे ऊपर में। ठीक है, लेकिन अभी भी बीच में प्लस लिखा हुआ है, यहाँ स्पेस नहीं है, ये प्लस के बाद वाला टर्म को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। सेम चीज यहाँ होगा ए क्यू माइनस बी क्यू यानी कि ए माइनस बी यानी कि कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बताया ही हम आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस साइन थीटा और इंटू आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ए है तो ए के फॉर्म में जो भी है, तो यहाँ देखिए अब ये जो हो जाएगा आपका और नीचे में आपका हो जाएगा यही कॉस थीटा और आपका माइनस साइन थीटा,
तो ये दोनों का दोनों आपका जो टर्म है ये कैंसिल हो गया, तो नीचे वाला पूरा कैंसिल हो गया। तब ऊपर में बचा क्या आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका बचा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 होगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा और इंटू आपका कॉस थीटा। और सेम चीज यहाँ बचा प्लस प्लस है ना, तो प्लस ये वाला प्लस, तो प्लस फिर से यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा और इंटू आपका कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस में और ये माइनस में, यानी कि साइन माइनस साइन, ये साइन इंटू कॉस और साइन इंटू कॉस आपका एक बार प्लस में, वही चीज माइनस में, और यहाँ पर बचा 1 और 1, 1 1 मिलके आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो यही देखिए आपका 2 प्रूव करने के लिए था, तो ये आपका आ गया, 8 नंबर कैंसिल हो गया। अब हम आएंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं, 9 नंबर में क्या करना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले हम कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं आपका, इसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए कुछ और क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए और क्वेश्चंस को लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले अब देख लेते हैं यहाँ पे हम जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, पहले इसी को देख लेते हैं। यहाँ साइन थीटा बाई कॉट थीटा और प्लस कॉसेक थीटा और कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ जो एलएचएस में हम लिख लेंगे जो आपका दिया हुआ है। तो एलएचएस आपका यही चीज हो गया, आपका एलएचएस हो गया। बार बार इसको क्यों लिखे हैं, इसी टर्म को आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये आपका दिया हुआ है, इतना बराबर आपका क्या प्रूव करना है, 2 प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका जो लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, तो कॉट थीटा और प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, और आपका फिर इसी चीज को मल्टीप्लाई में लिख देंगे कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये इसलिए लिखिए क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम में बनाने में आपको आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, ये कॉट थीटा प्लस कॉसेक कैंसिल होगा, तो यहाँ कॉट थीटा माइनस कॉसेक, तो साइन तो पहले से है, तो साइन आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और माइनस आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, और सेम चीज आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। फिर से यहाँ साइन है तो साइन आपका कॉमन में मल्टीप्लाई में रहेगा आपका, और फिर ये पार्ट कैंसिल होगा, ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, ये से आपका ये से ये कैंसिल होगा, तो फिर ये बचेगा, तो ये कैंसिल होगा, तो आपका ये बचेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा और प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, पहले ही हमको कॉमन ले लेना चाहिए था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है, बाद में भी हम ले सकते हैं। यहाँ साइन अगर कॉमन ले लिए ऊपर में, तो आपका नीचे बचा क्या, ऊपर में आपका कॉट थीटा और माइनस आपका कॉसेक थीटा, और ये देखिए माइनस है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कोई साइन थीटा यहाँ कॉमन आ गया, तो ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर जितना भी टर्म आपका दिया हुआ है सारे का सिंबल आपका चेंज हो जाएगा। तो कॉट थीटा प्लस आपका जो कॉसेक दिख रहा है ये आपका माइनस कॉट थीटा हो जाएगा और माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाय आपका हम लिख सकते हैं यहाँ कॉसेक थीटा और आपका प्लस आपका लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो हम नीचे में यहाँ पे लिख सकते हैं आपका कॉट स्क्वायर थीटा और आपका माइनस आपका हो जाएगा कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस आपका क्या हो जाएगा कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा तो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी साइन थीटा को हम ऊपर में ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा जो माइनस में है, कॉसेक थीटा माइनस में है, कॉट थीटा ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या बचेगा, माइनस, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे, ये माइनस आपका बचेगा 2 कॉसेक थीटा और नीचे में आपका क्या बचेगा, देख रहे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे नीचे माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपका सेम चीज आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिए ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपको पता है कि कितना होगा, 1 होगा, तो ऊपर में आपका बचेगा क्या, साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाई 2 कॉसेक थीटा, और यहाँ नीचे में डिवाइडेड बाई अगर हम बात करेंगे तो 1 का कोई वैल्यू होगा नहीं नीचे में, और साइन इंटू कॉसेक आपको पता है कि एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट को मल्टीप्लाई करते वैल्यू 1 मिलता है, तो साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू 1 यानी कि 2 हो जाएगा आपका, 2 इंटू 1 यानी कि 2 बराबर RHS आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए ऐसे कैलकुलेशन रहेगा, कैलकुलेशन आपको करने अगर आता है तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा, तो अच्छे से कैलकुलेशन करिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन है,
इसी टाइप से है आपका। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ LHS में जो लिखा हुआ है हम ऊपर में तो लिखा हुआ है, बार बार क्यों लिखें। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉसेक, ये साइन थीटा प्लस कॉस, साइन प्लस माइनस कॉस, तो साइन थीटा और प्लस कॉस और मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस, ठीक है, ये बंद हो गया। साइन प्लस कॉस से साइन प्लस कॉस आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। साइन प्लस कॉस से साइन प्लस कॉस कैंसिल, तो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस में करेंगे तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा अगर लिखा हुआ है तो आपको पता है कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन साइन कैंसिल, ये साइन माइनस कॉस कैंसिल, तो यहाँ साइन प्लस साइन से तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब नीचे में देखिए, नीचे में तो आपको दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर, आपको मन है तो ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा और आपका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आप लिख दीजिए, 2 साइन इंटू कॉस हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, आपका सेम चीज देखिए यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, यही चीज को हम साइन स्क्वायर लिखेंगे और प्लस आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 साइन इंटू आपका हो जाएगा कॉस। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस, ये 2 साइन इंटू कॉस माइनस में और ये चीज आपका प्लस में, तो ये दोनों पार्ट आपका कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको क्या देगा, 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या देगा, 1, तो 1 + 1 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज देखिए यहाँ हमको मांग रहा है आंसर साइन स्क्वायर में, तो ये साइन स्क्वायर थीटा आप लिख दीजिए, माइनस कॉस स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में दे के लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है। ये सब चीज ध्यान दिया जाता है बनाते वक्त, आप नहीं ध्यान दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। डायरेक्ट ये नहीं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ ब्रैकेट के पहले, तो माइनस आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो अब क्या बचेगा, आपका ऊपर में बचेगा 2 और नीचे में आपका साइन स्क्वायर थीटा और आपका -1 तो है ही, और आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो था वो प्लस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर गया, ठीक है। तो आपका आ गया आंसर 2 डिवाइडेड बाई आपका साइन स्क्वायर मिला के आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा और आपका -1, तो ये आ गया आपका, यही प्रूव करना था, तो ये आ गया आपका RHS हो गया, तो ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका 9 नंबर को ही देख लेंगे। सो चलिए 9 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर 11 12 जो भी है उसको देख लेते हैं। चलिए अब हम 9 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर में क्या था इसको भी देख के खत्म करते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे 11 12 13 14 सब है। चलिए 9 नंबर में आपका दिया हुआ क्या है, 1 + कॉस, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ LHS में आप लिख दीजिए 9 नंबर का, ये LHS है, बार बार क्या लिखना है, 1 + साइन है लिखा हुआ और माइनस लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे डिवाइडेड बाई आपका क्या है, साइन थीटा और आपका 1 + कॉस थीटा है। चलिए देखिए 1 + कॉस है, तो एक चीज देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर ये साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस प्लस 1, ये 1 - कॉस और 1 + कॉस, बस वही चीज को हम यूज करेंगे यहाँ पे। 1 + कॉस जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए, इसको ब्रैकेट में भी डालने का मन है तो डाल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका 1 - इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को हम 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा और आपका 1 + कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 + आपका कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाई 1 - कॉस, तो 1 - कॉस हो जाएगा और आपका 1 + कॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है ना, ये माइनस है, ये ध्यान रखना है, ये माइनस यहाँ पे है, इसको ध्यान में रखना है। इसको हम सिर्फ तोड़ के लिखे हैं a + b और a - b के फॉर्म में। अब नीचे में डिवाइडेड में जो लिखा हुआ है आपका साइन थीटा और आपका लिखा 1 + कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 + कॉस यहाँ भी है, 1 + कॉस यहाँ भी है, तो 1 + कॉस को आप क्या कर लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन लीजिएगा तो इस टाइप से लीजिएगा, ब्रैकेट यहाँ देना पड़ेगा, अगर इनकेस नहीं देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए अब 1 + कॉस आप कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस, देख रहे हैं यहाँ -1 - साइन थीटा, तो माइनस पहले से है और आपका 1 + कॉस तो आपका कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 - कॉस, और ये माइनस अगर यहाँ रहता है तो इसका सैम्पल हम चेंज करते हुए डायरेक्ट लिखे, तो ये 1 आपका प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस था तो ये प्लस कॉस हो जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाई आपका वही साइन थीटा और नीचे में आपका 1 + आपका कॉस थीटा। ये अब देखिए 1 + कॉस से 1 + कॉस आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और नीचे में 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, ऊपर में बचेगा आपका
कॉस थीटा और नीचे में बचेगा आपका साइन थीटा बराबर आपका हो गया कॉट थीटा बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया, यही हमको लाना था। देखिए तो ये आ गया। ठीक है, अब हम देखिए नेक्स्ट बात करेंगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन से आपका क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। दिया हुआ है आपका कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा डिवाइडेड बाय आपका कॉस प्लस साइन है। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाले को देख लेते हैं क्या करेंगे हम। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस थीटा और इंटू आपका लिखा हुआ है कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक थीटा और माइनस आपका साइन थीटा और इंटू सेक थीटा, नीचे डिवाइडेड बाई आपका हो गया कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। चलिए कुछ नहीं है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हमको लाना है कॉसेक थीटा माइनस साइन ये सेक थीटा, यानी कि कॉसेक चाहिए माइनस सेक चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देख रहे हैं कॉस प्लस साइन है, तो कॉस प्लस साइन को हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हम ऊपर वाले को ही कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे कॉस थीटा को कॉस थीटा में छोड़ देते हैं। ठीक है ना, कॉसेक थीटा को आप क्या कर दीजिए साइन थीटा लिख दीजिए 1/sin, तो ये नीचे ही नहीं आएगा, कॉसेक थीटा लिखा हुआ है तो ये 1/sin नीचे आ जाएगा, माइनस यहाँ पर साइन थीटा जो लिखा हुआ है साइन थीटा को लिख दीजिए, नीचे डिवाइडेड बाई सेक की जगह पर आपका क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए नीचे में आपका कॉस थीटा और प्लस आपका साइन थीटा हो गया और यहाँ पर क्या बचा आपका ये साइन और कॉस का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन इंटू कॉस हो जाएगा, अब साइन में साइन से कैंसिल होगा, कॉस में कॉस से तो कॉस स्क्वायर थीटा और आपका माइनस है कॉस में कॉस से तो साइन में साइन से होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया आपका। ठीक है, और नीचे में आपका देखिए क्या बचा हुआ है, नीचे में आपका बचा हुआ है कॉस है ना आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हाँ, तो ये आपका कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस आपका बचा हुआ है क्या साइन थीटा, तो लिख देते हैं हम उसको कॉस थीटा प्लस आपका साइन थीटा लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ बचा हुआ है क्या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई नीचे में आपका क्या था साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और ये पूरा का होल का ये डिवाइड है कितना लिखा हुआ था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आप लिख दीजिए, ब्रैकेट में करके नहीं लिखेगा तो ये सिर्फ कॉस से कनेक्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ ध्यान दिया जाता है, छोटा छोटा चीज़ है, अगर आप नहीं ध्यान देते हैं तो गलत हो जाता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए आपका ये कॉस थीटा, अब ये पार्ट कट जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाई 1 आपका कॉस थीटा और माइनस आपका साइन थीटा, माइनस नहीं है प्लस है, तो ये देखिए कॉस प्लस साइन से कॉस प्लस साइन कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन इंटू कॉस, तो सीधे से हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं कॉस थीटा नीचे डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए माइनस है साइन थीटा और फिर वही चीज़ है आपका साइन थीटा और इंटू आपका कॉस थीटा, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आपका क्या बचा 1/sin यानी कि कॉसेक थीटा और माइनस आपका या 1/cos यानी कि सेक थीटा, तो ये बराबर आपका RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको दे सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा है, दिख रहा है ना, एक बार देख लेते हैं। चलिए दिख रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ RHS आ गया, यहाँ RHS लिखे हम, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर और 13, 14, 15, ये आपका 4 क्वेश्चन बचा है। ऐसे तो ये चारों क्वेश्चन बता चुके हैं, लेकिन पता नहीं कैसे आपका वीडियो म्यूट हो गया, जिसके वजह से आवाज़ नहीं है, तो फिर से अब सॉल्व करना पड़ रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं फिर से। चलिए 12 नंबर में क्या है आपका 1 + cos, ठीक है, 1 + cos थीटा इंटू आपका लिखा हुआ है 1 + cos थीटा और लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए और नीचे आपका 1 + आपका सेम चीज़ लिखा हुआ है cos थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हम इसलिए ब्रैकेट में डाल दिए क्योंकि ये देखने में से आपको पता चल रहा है, ये पूरे पार्ट को हम b मान लेंगे, ये पूरे पार्ट को a मान लेंगे, ठीक है। और रेशनलाइज करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, ये 1 माइनस हो जाएगा आपका cos थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है। और नीचे डिवाइडेड बाई आपका पूरा पर हो जाएगा यही चीज़ 1 माइनस आपका cos थीटा और माइनस आपका साइन थीटा, ये दोनों चीज़, ये चीज़ याद रखिएगा।
यहाँ पे हम माइनस लिखे हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सैंपल नहीं चेंज करेंगे, हम यहाँ पे चेंज कर चुके हैं कि ये पूरा पार्ट ए है, ये पूरा पार्ट बी है, तो इसलिए हम यहाँ पे चेंज करेंगे, अंदर का चेंज मत करिएगा, नहीं तो ढेर लोग इसमें भी चेंज करने लगता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए प्लस आपका ये बी है, और ये ए माइनस बी नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट बी है तो ये बी नहीं है, ये cos थीटा प्लस साइन है, ये cos थीटा माइनस साइन है, तो यहाँ बी मत समझ लीजिएगा, यानी कि आपको इससे दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये cos माइनस साइन है, ये भी cos माइनस साइन है, ये 1 है आपका, तो ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, 1 में करिएगा 1 से, तो 1 में 1 से 1, और 1 में cos थीटा माइनस साइन थीटा से, तो 1 में cos थीटा माइनस साइन करिएगा तो ये 1 है और ये माइनस है, ठीक है ना, तो माइनस करिएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस को आप एक बार ब्रैकेट में नहीं है तो लिख देते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो डायरेक्ट लिखते हैं अगर, तो माइनस से आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता, अदरवाइज देख लेते हैं एक बार cos थीटा में, फिर यहाँ पर करेंगे तो ये देखिए प्लस प्लस है, तो यहाँ पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, cos थीटा प्लस साइन थीटा हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो ये चीज आप देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो आपको दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे, ये इससे दोनों में कर दिए और इससे इसमें किए, और इससे जब इसमें करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो सीधे इसके जगह पे आप लिख दीजिए cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, हो गया। चलिए नीचे में हम देख लेते हैं क्या होगा, नीचे में आपको पता है ये 1 माइनस आपका cos थीटा और माइनस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, ये 1 माइनस आपका हो जाएगा cos थीटा और प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका साइन थीटा और प्लस cos थीटा और प्लस साइन थीटा, और ये अगर इसको आप तोड़िएगा, ठीक है ना, तो ये आपका क्या आएगा, आपका देख रहे हैं माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और आपका माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये 1 और माइनस ये करेंगे तो ये ब्रैकेट दे दीजिए तो बढ़िया है, आप इसको तोड़ दीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और आपका -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होगा। अब देखिए यहाँ पे ये cos थीटा प्लस में माइनस में साइन साइन तो ये ठीक ही है, ये देखिए साइन स्क्वायर है यहाँ पे आपका, ठीक है, और एक चीज देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ये दोनों की जगह पर लिखा है, साइन स्क्वायर पहले से यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर और साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ 2 साइन थीटा हो जाएगा और प्लस ये दोनों की जगह हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको बार बार नहीं लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर आपका क्या लिखेंगे, सीधे साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका बचेगा क्या नीचे में, तो ये देखिए 1 माइनस ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस 2 साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा हो गया, बस आ गया आंसर आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 साइन थीटा यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस अंदर में आपका साइन थीटा, और यही हमको 1 प्लस साइन चाहिए। यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 में से 1 0 जाएगा, तो नीचे बचा है कि आपका 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन से 2 साइन कैंसिल, यानी कि आपका बच गया 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई आपका कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है, बराबर आपका RHS आ गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका कौन सा, ये 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो उसको देख लेते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan थीटा को आप सीधे लिखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, प्लस कॉट थीटा को आप डायरेक्ट लिखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, और आपका बस और कुछ है नहीं, तो इसको ब्रैकेट में करिए इन ब्रैकेट, और नीचे इसके बगल में लिखा हुआ है आपका साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, इंटू नहीं है, साइन थीटा आपका माइनस कॉस थीटा है। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा है, ये दोनों को हम एलसीएम निकाल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा और इंटू आपका कॉस थीटा आ जाएगा। चलिए अब देखिए साइन कॉस से ये सबसे पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा और इंटू आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस कॉस कैंसिल, साइन में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, तो ये साइन से साइन कैंसिल, तो कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस आपका कॉस थीटा। चलिए देखिए
ये पूरा पे भी ब्रैकेट कर सकते हैं, मतलब पूरा को भी हम इसको अब फ्रैक्शन को बढ़ा के यहाँ भी करें क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में। एक चीज आपको दिख रहा है यहाँ, ये हो गया आपका a माइनस बी, दूसरा यहाँ दिख रहा है a माइनस बी, ये तो हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी दिख रहा है, ठीक है ना। यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर आप तोड़ते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका प्लस ए बी, तो वही चीज यहां पर आपको लिखा हुआ है। तो इसके जगह पे डायरेक्ट ये पूरा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आपका साइन क्यूब थीटा और माइनस आपका कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई आपका साइन थीटा और ये मल्टीप्लाइड बाई आपका कॉस थीटा। अब कुछ नहीं, इसको सेपरेट कर दीजिए एक एक करके, साइन थीटा आप इसको लिख दीजिए, नीचे में आपका साइन थीटा और इनटू आपका कॉस थीटा, फिर माइनस है तो कॉस क्यूब थीटा को लिख दीजिए और नीचे में आपका जो कॉस थीटा लिखा हुआ है कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, वही साइन थीटा या कॉस इंटू साइन, कॉस से एक कॉस आपका यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ कॉस साइन से एक साइन कैंसिल होगा तो -1, यानी कि पावर से पावर जब क्या होता है डिवाइड होता है तो पावर माइनस होता है, यानी कि ऊपर में आपका क्या बचा साइन थीटा, साइन स्क्वायर बाई कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, हमको पहले तो प्रूफ क्या करना है, आप देख रहे हैं सेक थीटा और बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये जो नीचे यहाँ पर करने का मतलब यहाँ बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचा आपका कॉस थीटा, सिंपल सा बात। यहाँ बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में बचा आपका साइन थीटा। कुछ नहीं करिए, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई आपका क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 बाई जो ये सेक है 1 बाई सेक है इसको हम लिख सकते हैं आपका क्या 1 बाई जो कॉस है इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा। आ तो गया ये, यही तो चाहिए हमको, माइनस है। सेम चीज यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख देंगे 1 बाई आपका सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन जो होगा वो आपका कॉसेक थीटा में कन्वर्ट कर जाएगा तो ऊपर में बराबर आपका RHS प्रूव्ड हो गया। यही दोनों था आपका 12 13 खत्म हो गया। अब हम देखेंगे आपका 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपका। 14 नंबर में क्या है, तो आपको दिया है कॉट स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा -1 और सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाय अपॉन आपका 1 प्लस सेक थीटा और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा यहाँ है, ये 1 प्लस सेक बोलिए या सेक थीटा प्लस 1 बोलिए, ये एक ही चीज है। तो सेक प्लस 1 से सेक -1 में मल्टीप्लाई होगा अगर एलसीएम लेंगे तो, क्योंकि आपका और फिर ये 1 प्लस साइन है यहाँ है। तो चलिए सबसे पहले अगर आपको देख लेते हैं 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन थीटा एलसीएम ले लीजिए और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस सेक जो लिखा हुआ है इसको आप पलट के लिखिए तो बेटर लगेगा आपको देखने में, सेक थीटा प्लस 1 होगा। तो देखिए ये आपका क्या होगा 1 प्लस आपका साइन से साइन कैंसिल तो सेक प्लस 1 से तो कॉट स्क्वायर थीटा और सेक थीटा -1 सेक थीटा प्लस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा प्लस लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका सेक थीटा माइनस ये 1 प्लस सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 1 प्लस साइन में यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा और -1 और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज कि यहाँ ये साइन थीटा -1 है, अगर ये आपका 1 माइनस साइन रहता 1 प्लस साइन रहता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि प्लस के जगह पर माइनस कॉमन ले लेंगे मन से, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पर हम tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे और आपको पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू 1 होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेक स्क्वायर थीटा जैसे लिखा हुआ था यहाँ, तो यहाँ कुछ नहीं बस माइनस कॉमन ले लीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये 1 प्लस जो साइन थीटा -1 है इसको हम आप क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ये हम पहले भी बता चुके हैं कैसे होता है, आप नहीं देखें तो उसको पहले वीडियो देखें, वहां पर आपको क्लियर किया गया है कैसे कॉमन लिया जाता है। ये 1 प्लस आपका साइन है किया हुआ है कर दिए। अब देखिए आपका यहाँ पे नीचे में 1 प्लस आपका साइन है और नीचे में आपका सेक थीटा +1 है, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऐसे भी नीचे आपको ऊपर जब 0 आ जाएगा तो नीचे का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ऊपर 0 दिख रहा है यहाँ पे कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस आपका सेक स्क्वायर और 1 माइनस साइन और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको कह सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे और नीचे में आपका जो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और आपका मल्टीप्लाइड बाई ये सेक थीटा +1, तो यहाँ पर सीधे ये 1 माइनस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई जो समथिंग यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है सेम चीज को लिख देंगे और 1 में से 1 जाएगा 0, वैल्यू कुछ भी रहे नीचे वैल्यू आपका क्या आएगा एक्चुअल 0 ही आएगा। तो ये RHS आपका प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो बच गया आपका 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका एक आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा 15 नंबर को हम कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं, यहीं पे बता देते हैं आपको।
तो ये रूट अंडर 1 प्लस लिखा हुआ है, रूट अंडर 1 प्लस आपका लिखा हुआ है कॉस थीटा। चलिए 1 प्लस कॉस है, नीचे में 1 माइनस कॉस है। ठीक है, आप पढ़े हैं कि इस टाइप से जब फॉर्म रहता है तो रेशनलाइज करते हैं, चुपचाप यहाँ कर दीजिए 1 प्लस कॉस से, नीचे भी 1 प्लस कॉस से, ऊपर नीचे दोनों में थीटा थीटा है, लिख दीजिए थीटा रहे बीटा रहे, प्लस आपका नीचे फिर वही चीज दिया हुआ है। ठीक है, इस बार क्या है आपका कि 1 माइनस यहाँ पर कॉस दिया हुआ है और नीचे में 1 प्लस कॉस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से, 1 माइनस आपका कॉस थीटा से कर देंगे और नीचे भी आपका 1 माइनस कॉस थीटा से आपका कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस टाइप के फॉर्मेट में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर हो जाएगा, और प्लस जो लिखा हुआ है वही चीज सेम यहाँ 1 माइनस कॉस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, रूट ओवर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर का जब रूट निकालेंगे तो 1 प्लस कॉस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो साइन थीटा, तो यही चीज यहाँ पे लिख दिए। सेम चीज यहाँ प्लस 1 माइनस कॉस है तो 1 माइनस कॉस थीटा निकल जाएगा बाहर। ठीक है, नीचे में 1 फिर यहाँ भी आपका ये साइन ही मिलेगा, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइन साइन कैल्सियम आपका साइन थीटा हो जाएगा, साइन साइन कैल्सियम यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस आपका 1 माइनस कॉस थीटा होगा, कॉस से कॉस कैंसिल यानी कि 2 बाई साइन थीटा और इज इक्वल्स टू 2 कॉसेक थीटा। ये हो गया बराबर आपका RHS प्रूव्ड हो गया। इतना क्वेश्चंस आपके लिए काफी है, इतना क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा इतना बनाने के बाद। अगर इसके बाद भी फिर प्रॉब्लम्स होता है यानी कि प्रैक्टिस में आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, एनसीईआरटी का जो था आपका सारा बता दिया गया, ये RS अग्रवाल था पूरा खत्म कर दिया गया, अब आपका कुछ नहीं बचा है। RS अग्रवाल में आपका रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कुछ बचा हुआ है तो उसको फिर बता दिया जाएगा, और साथ में इससे भी जो इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ क्वेश्चंस मिलता है तो उसको भी आपको क्या कर दिया जाएगा, प्रैक्टिस कर दिया जाएगा। तो इतना तब तक प्रैक्टिस करें और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और ध्यान से करिएगा तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बेसिक फंडामेंटल जरूरी है, इसलिए अगर पहले वीडियो नहीं देखे हैं पहले उस चीज को देख लें, उसके बाद इसमें जाइएगा तो अच्छे से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए अच्छे से, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर अपने फैमिली में कोई अगर आपका सेम क्लास है तो उसको भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इसको अपने फैमिली में फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इसको अच्छे से देख सकें और अच्छे से सीख सकें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल पे अगर नए हैं तो। थैंक यू।